हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन रॉइट, अफरे एंड असॉल्ट। ये तीनों ही सेक्शंस आईपीसी में कवर किए गए हैं और तीनों में डिफरेंस है। कई बार जनरली लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या बेसिक डिफरेंस है तीनों वर्ड्स में, तो इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें पीपीटी में लाया है और बनाया है। फर्स्ट टर्म है रॉइट। रॉइट सेक्शन आपका किस में डिफाइन है? 146 आईपीसी। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर रॉइट में अगर 5 और 5 से ज़्यादा लोग अनलॉफुल असेंबली है उन 5 लोगों की और वो एक साथ फोर्स और वायलेंस का यूज करते हैं तो दे आर कमिटिंग रॉइट, मतलब तो वो रॉइट है। नेक्स्ट, रॉइट कैन बी कमिटेड इन अ प्राइवेट प्लेस। रॉइट कैन बी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन्स। मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि 5 और 5 से ज्यादा लोग होना चाहिए। और वो लोग क्या कर रहे हैं? व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, मतलब जो अनलॉफुल असेंबली है अगर उसमें जो वो लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं, तो वो अगर फोर्स और वायलेंस का यूज करते हैं तो दैट इज रॉइट। ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है आईपीसी के? सेक्शन 146। इसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन किस सेक्शन में दिया है? वो दिया है आपका सेक्शन 147 में। और पनिशमेंट कितनी है इसके लिए? रॉइट के लिए पनिशमेंट है 2 साल की और फाइन और दोनों ही हो सकता है, मतलब फाइन और प्लस पनिशमेंट दोनों हो सकती है। अगर रॉइट जो है डेडली वेपन के साथ कर रहे हैं तो ये इसमें कितनी पनिशमेंट है? ये दिया है आपका 148 में, सेक्शन 148 आईपीसी, और इसमें पनिशमेंट होती है 3 इयर्स की। नेक्स्ट टर्म है आपका एफरे। एफरे कैन नॉट बी कमिटेड इन अ प्राइवेट प्लेस। मतलब एफरे होता क्या है? एफरे आपका सेक्शन 149 में डिफाइन किया गया है आईपीसी, और इसका मतलब क्या होता है? एफरे मतलब कि अगर 2 और 2 से ज्यादा लोग प्राइवेट पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और पब्लिक पीस डिस्टर्ब कैसे होगा? जब वो पब्लिक प्लेस पे लड़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी सिनेमा हॉल में हैं और 2 लोग, आप लोगों में फाइट हो गई या लड़ाई हो गई और आप पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एफरे है। वो सेक्शन 159 में डिफाइन है एफरे। एफरे कैन बी कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन। इसके लिए 2 और 2 से ज्यादा लोग चाहिए। मतलब जहां पे ऐसे रॉइट के लिए आपके लिए 5 और 5 से ज्यादा चाहिए थे, तो यहाँ पर 2 और मोर पर्सन हो सकता है। एफरे कैन बी कमिटेड ओनली एट पब्लिक प्लेस। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक पीस को ही डिस्टर्ब कर रहे हो ना। पब्लिक प्लेस पे अगर होगे तभी पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करोगे। एफरे इज रिगार्डेड एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पीस। ये क्या है? एक तरह से ऑफेंस, किस तरह का ऑफेंस होता है? जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें जो पनिशमेंट है ये सेक्शन 160 में डिफाइन है, सेक्शन 160 आईपीसी। और उसके लिए पनिशमेंट क्या है? 100 रुपए तक का फाइन हो सकता है और 1 मंथ तक की पनिशमेंट है इसमें, जो इम्प्रिजनमेंट होगा। नेक्स्ट टर्म है असॉल्ट। असॉल्ट कैन बी कमिटेड एनीवेयर। असॉल्ट प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकता है और पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है। और असॉल्ट कैन बी कमिटेड बाय एनी इंडिविजुअल। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी 2 लोग हैं या 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तभी असॉल्ट होगा। असॉल्ट किसी एक बंदे ने किसी एक के साथ किया, या किसी एक बंदे ने ही 2-3 बंदों के साथ किया, तो असॉल्ट ऐसा है। असॉल्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो इस तरह का ऑफेंस है। ये किस में डिफाइन है असॉल्ट? आपका सेक्शन 351 में डिफाइन है असॉल्ट। एक टर्म होता है बैटरी और असॉल्ट। असॉल्ट ऐसी चीज है कि जैसे मान लीजिए आपने अपने हाथों को इस तरह से किया कि जैसे मैं अभी तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा और जो पीछे, जो सामने बंदा है वो पीछे हट गया, तो ये होता है असॉल्ट। क्यों? क्योंकि आपके जेस्चर से उसने कुछ मूवमेंट किया है ना, आपने उसके मूवमेंट में चेंज, उसके उसमें पोस्चर में चेंज ला दिया, तो वो असॉल्ट है। और अगर आपने वही थप्पड़ उसको मार दिया तो फिर वो बैटरी होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है असॉल्ट और बैटरी में ये है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एज इट इज, ये सेक्शंस हैं। सेक्शन 146 राइटिंग का, 159 एफरे का और 351 असॉल्ट का। असॉल्ट पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी पूरी असॉल्ट का, और उसके इलस्ट्रेशंस भी डिस्कस करूंगी, पर फिलहाल हम थोड़ा बेसिक डिफरेंस तीनों टर्म में समझ लेते हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी राइटिंग के बारे में बताया, व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, फोर्स और वायलेंस यूज कर रहे हैं अगर जो अनलॉफुल असेंबली है, तब उसको बोलेंगे राइटिंग। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसके प्रोसिक्यूशन में वो लोग फोर्स और वायलेंस का यूज करते हैं, तो दैट इज राइटिंग। सारे जो मेंबर होंगे, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या देखते हैं, सेक्शन 159 एफरे। एफरे में क्या है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 2 और मोर पर्सन, यहाँ पे राइटिंग में कितने पर्सन है इस सेक्शन में नहीं डिफाइन है, पर हमें पता होता है कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें 5 और 5 से ज्यादा ही होने चाहिए। बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पे अगर दो लोग या 2 से ज्यादा लोग लड़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इस तरह को पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दे आर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ एफरे। इसकी पनिशमेंट सेक्शन 160 में दी गई है, और कितनी पनिशमेंट है इसके लिए, 1 मंथ और 100 रुपीज तक का फाइन है। नेक्स्ट टर्म है असॉल्ट। असॉल्ट आपका क्या है, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation, मतलब such gesture or preparation will cause any person present to apprehend, मतलब सामने वाले को लगेगा आपके उस जेस्चर से, उस चीज से apprehend मतलब उसको लगेगा that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force, मतलब वो फोर्स यूज करेगा, यूज एक्चुअली कर नहीं रहा पर कर सकता है, उसको ऐसा एप्रीहेंशन होगा, टू दैट पर्सन, ठीक है, इज सेड टू कमिट एन असॉल्ट, तो दैट इज असॉल्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट, मतलब वर्ड से आपने कुछ कह दिया तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी जेस्चर किया या ऐसी कोई प्रिपरेशन करी जिससे उसको ये अप्रीहेंशन हुआ कि ये मेरे पर क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा, तो ये असॉल्ट है। बट द वर्ड्स विच a person use may give to his gesture or preparation such a meaning as may make those gesture or preparation amount to an assault। मान लीजिए आपके वर्ड्स ऐसे हैं जिससे आपका जेस्चर और प्रिपरेशन दिखाई दे रहा है, तो फिर ऐसे वर्ड से माना जाएगा कि आपने असॉल्ट किया है। असॉल्ट पे मैं एक नया पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें इलस्ट्रेशंस वगैरह भी होंगी, तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे। बैटरी और असॉल्ट में बेसिक ये डिफरेंस होता है कि असॉल्ट में क्या होता है, एक्चुअल फोर्स यूज नहीं हुआ, पर आपने ऐसा जेस्चर शो किया सामने वाले को जिससे उसे अप्रीहेंशन हुआ कि क्रिमिनल फोर्स यूज होगा, तो वो क्या है, असॉल्ट है। पर बैटरी में क्या होता है कि आपने फोर्स यूज कर दिया, मान लीजिए आपके पास कोई बंदा सामने खड़ा है, आपने उससे सिर्फ ऐसे हाथ ऊपर करके दिखाया कि मैं मार दूंगा तुझे आज, तो उसमें क्या है, और वो पीछे हट गया, तो ये असॉल्ट है। लेकिन आपने एक्चुअली उसे मार दिया एक थप्पड़ जा करके, तो वो क्या है, बैटरी है। दैट इज ऑल अबाउट राइट, अफ्रे एंड असॉल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आईपीसी, सीआरपीसी या किसी भी जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो वो मैं डाउट आपको सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक यू।